प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर मैं पाई कह दूं, पाई मतलब प्रॉफिट को कह दूं, तो पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, ये बात हम कहते हैं कि जो लाभ होता है वो क्या होता है, इसको लाभ को मैंने पाई से डिनोट किया है, यानी इसको मैं प्रॉफिट की अगर संज्ञा दे दूं, प्रॉफिट जो होता है टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो जो फलन मुझे प्राप्त होगा उसे मैं प्रॉफिट फंक्शन कहूंगा, और इस प्रॉफिट फंक्शन में मैक्स एंड मिनी की कंडीशन को लगा दिया जाए। ठीक है, तो अगर इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन लगा दिया जाए तो मुझे उत्पादन का वो स्तर प्राप्त हो जाएगा, मुझे उत्पादन का वो स्तर प्राप्त हो जाएगा जहां पर एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करेगा, और लाभ को अधिकतम करने का तात्पर्य यही है कि टीआर तथा टीसी के बीच अंतराल सबसे अधिक होगा, यानी यही संतुलन उत्पादन बिंदु होगा, और यहीं से मुझे प्रति इकाई लाभ और यहीं से मुझे कुल लाभ की गणना भी हो सकती है। तो ये उत्पादक का एक संतुलन को बताता है। अब मैं बात करता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, परफेक्ट कंपटीशन में भी यही थ्योरी काम करती है कि पाई, अगर मेरे पास पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी आपकी परफेक्ट कंपटीशन में भी लगेगी। और इसका तात्पर्य है, किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद करिएगा एक बार। अब मेरे पास, मैं जानता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो आपका टीआर होता है एक सीधी रेखा के रूप में टीआर होता है। ठीक है, नीचे मैं आउटपुट ले लेता हूं और ऊपर आपके पास रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। यहां पर मैंने वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, आप किसी का माइक ऑन है फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट को मैंने लंब अक्ष पर ले लिया है, दैट इज वाई एक्सिस। अब मैं देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत टीआर एक सीधी रेखा के रूप में होता है, लेकिन जो आपका टोटल कॉस्ट है वो कुछ ऐसा होता है। टोटल कॉस्ट आपके कर्व के आकार का होता है। तो आपका जहां पर टीआर और टीसी दोनों का अंतराल सबसे अधिक होगा उस पॉइंट को आप कहेंगे आउटपुट, यानी संतुलन का स्टेज कहेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि टीआर और टीसी का अंतराल यहां पर सबसे अधिक है। तो जहां पर देखिए, पहला ए पॉइंट देख लीजिए, यहां पर टीआर और टीसी का अंतराल 0 है, इसको आप आधार से मिला लीजिए। यहां पर टीआर और टीसी का अंतराल 0 है, इसको मिला लीजिए, और इसके बीच का ये जो पोर्शन होता है, इस फलन को मैं प्रॉफिट फंक्शन की संज्ञा दे सकता हूं। ये प्रॉफिट फंक्शन है, दैट इज पाई फंक्शन है। और देखिए, जहां पर दोनों का अंतराल सबसे अधिक होता है वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जो प्रॉफिट फंक्शन होता है वो उच्चतम की स्थिति में होता है, यही नहीं, यही संतुलन का स्टेज होता है। अगर ये संतुलन पॉइंट को मैं मिला दूं ओ पॉइंट से, तो ओ एक्स जो आपका होगा वो संतुलन उत्पादन की वो मात्रा है जहां पर लाभ अधिकतम है, या क्या कह सकता हूं कि टीआर तथा टीसी के बीच अंतराल अधिकतम है। तो यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को यह भी कहा जा सकता है कि उत्पादक इस उत्पादन स्तर पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करता है, या टीआर तथा टीसी के अंतराल को यहां पर अधिकतम। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ओके, एक मिनट। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। एक मिनट ओके। अब बोल बताइएगा, वॉइस क्लियर है अभी? अब सही होगी वॉइस? वॉइस क्लियर है अभी? यस सर। अब सर अभी ठीक है। हाँ। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो आपका टीआर होता है,
टीआर एक सीधी रेखा के रूप में होता है और टीसी जो आपका होता है वो कर्व आकार में होता है, इन दोनों के बीच का अंतराल सबसे अधिक हो, या इसी की हेल्प से मैं प्रॉफिट फंक्शन को जनरेट कर लूं। देखिए एक प्रॉफिट फंक्शन नीचे जनरेट किया गया है, उसका डायग्राम प्लॉट किया गया है, तो जहां पर टीआर और टीसी का अंतराल सबसे अधिक होता है वहीं पर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम पे होता है। तो आपके पास सॉल्यूशन का पहला तरीका है कि टीआर और टीसी का अंतराल या तो अधिकतम हो या प्रॉफिट फंक्शन का जहां पर मैक्सिमाइज पॉइंट होगा वहीं पर एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, दूसरा मैक्सिमाइज पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? ठीक है, तो मैक्सिमाइज पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि अगर आप प्रॉफिट फंक्शन को मैक्स और मिनी कर दोगे तो पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 निकाल दोगे, रख दोगे, और यहां से जो x का मान आएगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को बताएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे दूसरे तरीके से निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप स्लोप ऑफ टीआर ड्रा कर लेना। स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ किसके, टीसी कर्व के बराबर होना चाहिए। जहां पर टोटल रेवेन्यू का स्लोप और टीसी के स्लोप के बराबर हो जाएगा वहीं पर इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का अंतराल है वो सबसे अधिकतम होगा। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। तो स्लोप लाइन, अगर मैं टीआर का स्लोप चाहे जहां खींचो समान आएगा, तो यानी ए स्लोप लाइन है तो ये ए स्लोप लाइन है, और टीसी का अगर मैं स्लोप लाइन खींचता हूं तो टीसी का स्लोप लाइन आपका बीबी आता है। तो जहां पर टीआर का स्लोप लाइन और टीसी का स्लोप लाइन, दोनों स्लोप लाइन यानी ढाल बराबर होती है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बीच का टीआर और टीसी का अंतराल सबसे अधिक होगा और एक उत्पादक वहीं पर संतुलन में होगा। अब आप क्या करते हो, जब टीआर का स्लोप लाइन आप ड्रा करोगे तो इसको क्या करोगे, अवकलन करोगे। इसको क्या करोगे, अवकलन करोगे। पहला क्या था, प्रथम घात का अवकलन करोगे, डीटीआर अपॉन डीएक्स करोगे और टीसी का स्लोप निकालने के लिए डीटीसी अपॉन डीएक्स करोगे। तो ये स्लोप निकालने का स्थिति है। अब डीटीआर यानी जब इसका अवकलन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमआर में, आप पढ़ चुके हो, और डीटीसी का अवकलन करने पर ये हो जाएगा एमसी, यानी एमआर इक्वल टू एमसी भी उत्पादक के संतुलन की वो दशा को बताता है जहां लाभ अधिकतम होता है। ठीक है, इसलिए आगे अर्थशास्त्री ने कहा कि एक काम करते, प्रॉफिट फंक्शन निकालना बहुत टाइम लगेगा, एमआर इक्वल टू एमसी जहां पर हमको मिल जाएगा वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और उसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको बैकग्राउंड पता हो गया कि क्यों निकाला जाता है। तो यानी ये इकोनॉमिस्टों ने ये बात कही कि टीआर का स्लोप लाइन और टीसी का स्लोप लाइन निकाल लीजिए, वो संतुलन की स्थिति होगी, क्योंकि आप स्लोप लाइन निकाल लेंगे तो यही अधिकतम अंतराल प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करना सिखाएंगे। पहला तो प्रॉफिट फंक्शन बना करके मैक्सिमाइज करना सिखाएंगे, यानी इस फलन की हेल्प से आपको निकालना सिखाएंगे इक्विलिब्रियम, और दूसरा मैं मेथड आपको सिखाऊंगा टी आर और टीसी के अंतराल मैक्सिमम, क्या दोनों का सोल्यूशन सेम आता है। ठीक है, अगर आपके मन की ये दुविधा निकल गई कि नहीं दोनों को सर ने बताया दोनों सेम आते हैं, तो आप चैलेंज से कह सकते हो कि एम आर इक्वल टू एमसी की जो कंडीशन है वो वास्तव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बस वो आपको एक कॉन्सेप्ट उसमें हिडन है कि स्लोप लाइन ड्रा की गई थी और वो स्लोप लाइन हमने अवकलन से जाना था, इसलिए वास्तव में जो एम आर इक्वल टू एमसी होता है वो वास्तव में टीआर और टीसी का अंतराल अधिकतम को प्रूव करता है, क्योंकि यहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि या तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड्स में प्रॉफिट फंक्शन बनाइएगा, टीआर फलन रखिएगा, टीसी फलन रखिएगा, और दोनों को क्या हुआ, प्रथम अवकलन कीजिएगा, द्वितीय अवकलन कीजिएगा, ये निकल करके आपको आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप एमआर फंक्शन निकाल लीजिएगा, एमसी फंक्शन निकाल लीजिएगा, सॉल्यूशन कर दीजिएगा, और वो जो सॉल्यूशन आएगा
वो आपके प्रथम सॉल्यूशन में जो x का मान आया उसी के मान के बराबर आएगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए टेस्ट आगे करते हैं। तो ये मैंने बात की अभी परफेक्ट कंपटीशन की। क्या इनपरफेक्ट कंपटीशन में भी यही कंडीशन लागू होती है? क्या इनपरफेक्ट कंपटीशन में यही बात काम करती है? तो चलो देख लो। इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो आपकी टीआर लाइन होती है, टीआर लाइन, वो आपके पास कुछ ऐसा होती है। ये आपका टीआर लाइन है, टोटल रेवेन्यू कर्व है। एंड जो टीसी होती है इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, वो दोनों कंपटीशन के अंतर्गत समान होती है, यानी टोटल कॉस्ट में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या यहां पर संतुलन का क्या है? यहां पर वही संतुलन का सेम मेथड है। इसमें आप क्या करोगे, यहां पर संतुलन कैलकुलेट करने के लिए दोनों के बीच अंतराल कहां पर अधिकतम होगा, तो टीआर कर्व पर आप एक स्लोप लाइन को ड्रा करिए। ये मैंने ए स्लोप लाइन ड्रा किया, और इसी ढाल का स्लोप लाइन आप ड्रा करिए। कहां पर ड्रा करिए? टीसी पर करिए। तो यानी जहां पर स्लोप ऑफ टीआर इक्वल टू स्लोप ऑफ टीसी के बराबर हो जाता है, यानी स्लोप ऑफ टीआर ए इक्वल टू बीबी हो जाता है, वहीं पर एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, या दूसरा तरीका आपका है कि एक काम करिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट कर्व क्या करेगा, मैक्सिमाइज होगा और उसके बाद फिर से मिनिमाइज होगा, यानी ये मार्जिनल रेवेन्यू की तरह काम करता है। जैसे आपने मार्जिनल रेवेन्यू को देखा था, तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन होगा, तो प्रॉफिट फंक्शन जहां पर मैक्सिमाइज होगा वो आपका संतुलन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और उसके साथ ही साथ कई चीजें एक साथ निकालना है। जो आपका x का मान निकल करके आएगा, चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड से, चाहे आपके स्लोप मेथड से, उसका मान टीआर फलन में रखेंगे, टीआर फंक्शन में, तो टीआर की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल रेवेन्यू कितना था। ठीक है, दूसरा, अगर इसकी वैल्यू, x की वैल्यू टीसी फंक्शन में रखेंगे तो टीसी की मान निकल आएगा। अगर आप इसको प्रॉफिट फंक्शन में रखेंगे तो प्रॉफिट का मान निकल करके आएगा। और अगर टीआर से आप एआर फलन बना लोगे, तो अगर एआर फलन में x का मान रखोगे तो आपको वो मूल्य भी पता चल जाएगा जिस मूल्य पर उत्पादक इतनी इकाइयों का उत्पादन करता है। तो यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहां से पता चल जाएगी। ठीक है, अब मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन गया है। अब हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा सॉल्यूशन मिलता है या सॉल्यूशन ऐसा नहीं प्राप्त होता है? तो इन पर पे हम इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। तो एक एग्जांपल आप देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन आप देखिएगा। एक फर्म का, आप लोग भी कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ ही नोट करिए ताकि सॉल्यूशन में आप लोग मेरी हेल्प कर सकें। एक उत्पादक का टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है 1000 क्यू माइनस 2q स्क्वायर। एक उत्पादक का टोटल रेवेन्यू फलन ये दिया गया है, यानी कुल आगम फलन दिया गया है। साथ ही साथ उस उत्पादक का टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है क्यू स्क्वायर, नहीं क्यू क्यूब होगा। बहुत मिसप्रिंट, मैथमेटिकल बुक्स में इतने ज्यादा मिसप्रिंट हैं कि मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मुझे लगभग 10 क्वेश्चन देखता हूं तो उसमें 2 ही सही मिलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ही इवन गलत मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग मेहता मतनानी की एक मोटी बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में आती, उसी को परचेज करिएगा। वो थोड़ा बहुत सही है, उसमें भी करेक्शन रिक्वायर्ड है। बाकी मुझे कोई बुक्स करेक्ट मिली ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा है मार्केट में,
मैथमेटिकल बुक्स के साथ, -59 क्यू स्क्वायर प्लस 1315 क्यू प्लस आपका 2000। देखो ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है? एक उत्पादक का कुल आगम फलन TR इक्वल टू 1000 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर है एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है? क्यू क्यूब माइनस 59 क्यू स्क्वायर प्लस 1315 क्यू प्लस 2000। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम? या ठीक है, पहला प्रश्न बन सकता है कि उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतम है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतम है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। और इसी को मैं दूसरी भाषा में भी पूछ सकता हूं। भाषा क्या हो सकती है? मैं दूसरा वही चीज लिख देता हूं, इसको आप और समझिएगा। संतुलन में एक उत्पादक कितना उत्पादन करेगा। देखो दोनों, नंबर 1 क्वेश्चन वही बात कह रहा है, नंबर 2 बस भाषा का फर्क है और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां लाभ अधिकतम है। लाभ अधिकतम करना ही एक उत्पादक का लक्ष्य होता है, और अर्थात वो संतुलन की अवस्था में कितना उत्पादन करेगा वही बात है। यानी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करिए या MR इक्वल टू MC करिए, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पहला आपको समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए मैं पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर लेता हूं और फिर मैं MR इक्वल टू MC की बात कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कायदे से। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ TR? TR की वैल्यू क्या होगी एंड TC की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपको बताना है। तो जो Q का मान आएगा वो आप TR फलन में अगर रख दोगे तो आपको TR का मान निकल आएगा, और जो Q का मान आएगा, यानी संतुलित उत्पादन क्या है? Q का मान है, और वही मान को अगर आप TC फलन में रख दोगे तो TC फलन में टोटल कॉस्ट का मान पता चल जाएगा। और एक चीज आएगी, अभी मैं आपको प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करके सिखाऊंगा, प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करना सिखाऊंगा। तो प्रॉफिट फंक्शन में अगर आप रख दोगे तो आपको प्रॉफिट फंक्शन भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप TR फलन की हेल्प से AR फलन जनरेट कर लोगे, क्यों? TR फलन को अगर Q से डिवाइड कर दोगे तो आपको AR फलन मिल जाएगा, और AR फलन में अगर Q का मान रख दोगे तो आप उत्पादक किस मूल्य पे बेच रहा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन यहां से ट्रैक हो सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। तो सबसे पहले आप बनाओगे क्या? प्रॉफिट फंक्शन बनाओगे। तो प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए, प्रॉफिट आपके पास फंक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा? प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू TR माइनस TC करोगे। टोटल रेवेन्यू फलन से टोटल कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दोगे। तो टोटल रेवेन्यू जो आपका फंक्शन है वो आपका है 1000 क्यू माइनस 2Q स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस ब्रैकेट में TC फलन रख दो, दैट इज Q क्यूब माइनस 59Q स्क्वायर प्लस 1315Q, ठीक है, प्लस 2000। अब इस ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को तोड़ दो। तोड़ने के बाद जो फलन आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1000 क्यू माइनस 2Q स्क्वायर माइनस Q क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस 59Q स्क्वायर माइनस 1315Q माइनस 2000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करो, Q की पावर यानी मैक्सिमम पावर वाला पहले रख लो, फिर द्वितीय पावर वाला रखो, यानी इसको रीअरेंज कर लो। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस Q क्यूब, ठीक है, प्लस आपके पास देखो
ये 59 क्यू स्क्वायर प्लस का है, इसमें से 2 क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 57 क्यू स्क्वायर आपके पास बचेगा, 57 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आ गया सिंगल पावर पे आ जाइए, 13 15 आपका माइनस का है और इससे 13 15 क्यू में से आपका प्लस का 1000 क्यू माइनस हो जाएगा तो 300 माइनस का बचेगा क्या, 315 क्यू माइनस के बचेंगे। और अब आपके पास बचा 2000 तो माइनस क्या लिख दिया जाएगा, 2000। तो ये जो आपका फलन होगा इसे हम लोग प्रॉफिट फंक्शन की संज्ञा देंगे। तो ये फंक्शन कहां से जनरेट हुआ, आपके टीआर फलन को टीआर फलन में से टीसी फलन को माइनस करने के बाद मुझे प्रॉफिट फंक्शन जनरेट होकर के प्राप्त हो जाता है। जब प्रॉफिट फंक्शन जनरेट हो जाता है तो अब इसको मैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज की कंडीशन को लगाऊंगा। चलो आगे देखते हैं, फिर से यहां नोट कर लेता हूं मैं, पाई इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब प्लस 57 क्यू स्क्वायर माइनस 315 क्यू एंड माइनस 2000। ये मेरे पास फलन उधर उसकी स्लाइड में मेरे पास था। दिस इज प्रॉफिट फंक्शन। और आपको पता चल गया, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए टीआर फलन में से टीसी फलन को माइनस कर देना है। ठीक है, चलो अब फॉर मैक्स एंड मिनी आप लोगों ने बहुत लगाया है, मैक्स एंड मिन की कंडीशन बहुत लगाया है। आपको पता है कि फॉर मैक्स एंड मिन में प्रथम अवकलन करना होगा डी पाई अपॉन डी क्यू करना होगा और प्रथम अवकलन में इस फलन का अवकलन करने के बाद जो आएगा उसके इक्वल टू 0 रखना है। तो चलिए 3 पावर 3 है, 3 पहले आएगा तो माइनस 3 पहले आएगा, क्यू 3 में से माइनस 1 होगा, प्लस 57 2 पावर पहले आएगी और पावर से 1 माइनस होगा, अवकलन का नियम कहता है, माइनस 315 और क्योंकि यहाँ पे q की पावर 1 है तो q की पावर 1 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि पावर 0 हो जाएगी और 2000 कांस्टेंट है। यानी अब सोल्यूशन आया माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस आपका 7 दून 14 और 2 पंचे 10 से 11, आपके पास q माइनस 315। तो ये आपका बन गया, आपका द्विघाती समीकरण बन गया। इक्वल टू 0 रखने पर अब आपके पास सॉल्यूशन इसको आगे बढ़ाना है और इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आप हेल्प ले लीजिए कौन से फार्मूले की, श्रीधराचार्य समीकरण की आप सॉल्यूशन ले लीजिए, क्योंकि आप परेशान मत होइए फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आप श्रीधराचार्य समीकरण का इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ताकि x का मान आसानी से आपको कैलकुलेट हो सके। तो आप लोग बताइए x का मान यानी यहां पर q का मान कितना आएगा, 2 वैल्यू के साथ आएगा q का मान। श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्यूशन को निकालिए, आगे बढ़ाइए, हम भी आपके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। सर एक 35 आएगा, एक 3 आ रहा है। अच्छा एक आपका क्यू कह रहे हो, एक आया सर 35। इसका वैसे ही द्विघाती समीकरण द्वारा अच्छा ही निकल डायरेक्ट जाएगा उसका जो। फैक्टराइजेशन से निकल आया होगा ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपको लास्ट मतलब इससे घबराना है क्या। एक आपने आंसर बताया, एक 35 और दूसरा बोलिएगा 3 आया। ठीक है, आप क्या करिए, श्रीधराचार्य समीकरण लगाइएगा। आप लोगों से बता रहे हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा निकाला होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको इस तरह के फलन हरदम मिलेंगे। तो देखिए ये जो आपके पास पहला पद होता है जिसमें स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर के पहले जो कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर -3 है तो ये वैल्यू a की वैल्यू है। इसके बाद आपके पास 114 ये वैल्यू b की वैल्यू है और आपके पास -315 ये वैल्यू c की वैल्यू है। अब ये नीचे श्रीधराचार्य समीकरण है और श्रीधराचार्य समीकरण में इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो q का 2 मान आएगा और एक मान आपका आया 35 और दूसरा मान आया 3।
ठीक है, अब ये आप लोग लगाइएगा श्रीधराचार्य, क्योंकि टाइम इसमें हम लॉस नहीं करना चाहते हैं, और इसमें आप प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग सोल्यूशन को इसको श्रीधराचार्य को लगाकर सिखाएंगे फिर से, लेकिन मुझे लगता है ये सब लोगों को आ जाएगा। अब मेरे पास दो सोल्यूशन आए 35 और 3, बट मुझे नहीं पता कि किस उत्पादन के स्तर पर एक उत्पादक क्या हो जाता, उसका लाभ अधिकतम है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फलन का मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगा कि दूसरी कंडीशन के बाद ये जो आपका फलन है उसमें जब द्वितीय अवकलन करूंगा यानी सफिशिएंट कंडीशन लगाऊंगा, तो सफिशिएंट कंडीशन के बाद ये आपका आ जाएगा कितना, -6q, इसका आप अवकलन करिए इस समीकरण का, तो -6q प्लस 114 आ जाएगा। और इसमें पहला आप मान रखिए q इक्वल टू 35, q इक्वल टू 35 रखने के बाद आपको डी स्क्वायर पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी इस समीकरण में, q बराबर 35 रखिए, कितना आया, -6 इंटू 35 प्लस 114। अब इसको 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज -96 आएगा सर। -96। तो -96 आया, ये आपका जो दूसरी कंडीशन है उसका मान आया। तो ये -96 आपको क्या बताता है कि Q बराबर 35 पर क्या होगा प्रॉफिट, मैक्सिमम या मिनिमा, बोलो, मैक्सिमम मैक्सिमा, मैक्सिमम होता है सर, मैक्सिमा होगा, ठीक है। और अब चलो दूसरी वैल्यू Q बराबर 3 रखो इसी द्वितीय समीकरण में, चलो इसका जो आपका मान है डी स्क्वायर पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर -6q प्लस 114 में q बराबर 3 रखने पर, जब q बराबर 3 रखो तो -18 प्लस 114 आएगा, और इसको 114 में से 18 माइनस करोगे कितना आया, 96 प्लस का आया। तो देखो ये प्लस का 96, तो यानी Q बराबर 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। और आप प्रॉफिट में मिनिमा नहीं टेस्ट करने आए हो, आप मैक्सिमा टेस्ट करने आए हो, अर्थात एक उत्पादक 35 इकाइयों का उत्पादन करेगा तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। कितना उत्पादन करेगा, 35 इकाइयों का, यानी एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कितना उत्पादन करेगा, 35 इकाइयों का। अब देखो ये जो मेरे पास Q का मान आया है, ये Q इक्वल टू 35 आया है, ये देखो मेन सोल्यूशन है। अगर Q का मान TR फलन में आप रख दोगे, इस फंक्शन में रख दोगे, तो मुझे टोटल रेवेन्यू क्या है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अगर यही Q का मान TC फलन में रख दोगे तो मुझे TC का मान पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, TR फलन निकालते हैं। TR फलन में TR की वैल्यू क्या है, तो आपके पास फलन था, चलो यहाँ पर Q बराबर 35 रखो, Q बराबर 35 को कैलकुलेट करो, तो क्या हो जाएगा, TR इक्वल टू 1000 इंटू 35 माइनस 2 ब्रैकेट में 35 का होल स्क्वायर। अब बताइए ये 35 आपके पास 35,000 हो गया, माइनस, चलो इसको निकालो कितना आया, 35 का स्क्वायर इंटू 2, आपका आएगा 2450, 2450। तो 35,000 में से 2450 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 32,550 होगा। ये आपका टोटल रेवेन्यू का मान है। टोटल रेवेन्यू कितना निकला, ये टोटल रेवेन्यू का मान है। अब यहीं से अगर मैं कह दूं कि आप बताइए मूल्य कितना होगा, प्राइस कितना होगा, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस निकालने के लिए जो आपका टीआर फलन है इससे एआर फलन आप प्राप्त कर लोगे। चलो मैं एआर फलन प्राप्त करो, तो एआर बराबर क्या होता है, टीआर बाई क्यू होता है, और टीआर बाई क्यू यानी 1000 क्यू माइनस 2Q स्क्वायर। अब
पूरे फलन को q से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2q। ये आपका AR फलन है। AR फलन यानी प्राइस फंक्शन यानी डिमांड फंक्शन, इसको आप प्राइस फंक्शन कह सकते हो। और चलो इसमें q बराबर 35 रखो, तो q बराबर 35 रखोगे तो 1000 माइनस 2 इंटू 35, तो आपका क्या हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी 70, तो यानी 1000 माइनस 70, तो 1000 में से अगर 70 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 930, तो दिस विल बी प्राइस, 930 रुपए उसका रेट होगा। किसका? उस उत्पादन का। ठीक है, तो ये 930 रुपए की रेट पे उत्पादन बिक रहा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन में ये जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसमें q का मान आप रख दोगे, आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस तरह के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फिर अब आपके पास बात आती है कि व्हाट विल बी टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट जो आपके पास फंक्शन है, देखिए लास्ट में आपका प्रॉफिट फंक्शन है, ये प्रॉफिट फंक्शन है। इस प्रॉफिट फंक्शन में अगर q बराबर 35 वैल्यू रख दोगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी यानी यहाँ पे पाई इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब प्लस 57q स्क्वायर माइनस 315q माइनस 2000, और इसमें q बराबर आप 35 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल लाभ की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो कुल लाभ भी आप निकाल लोगे, और इवन कुल लाभ में अगर उत्पादन की इकाइयों को डिवाइड कर दोगे तो आपको पर यूनिट प्रॉफिट भी प्राप्त हो जाएगा। कितना? पर यूनिट प्रॉफिट भी यू कैन कैलकुलेट, आप इसकी गणना कर सकते हो। तो देखिए आपको सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। और Q का मान मैंने बताया TR में से TC फलन को हटाने के बाद घटाने के बाद आपको प्रॉफिट फंक्शन जनरेट होता है, और प्रॉफिट फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाने के बाद हमको ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है। वो किसी को प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में? नो सर। मुझे नहीं लगता कि नो सर। सभी लोग निकाल सकते हो, सभी सर। लोगों? हाँ सर चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। याद रखना इस चैप्टर का जो मैक्सिमा मिनिमा, अगर आपको यहां तक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स समझ में आ गई, समझ जाइए सारी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यही लेवल की चलेगी। ठीक है, बस इसमें क्या होता है इकोनॉमिक्स आपकी लग जाती है, और इकोनॉमिक्स की दृष्टि से हर काम हम लोग करने लगते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है, और इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना सीखना चाहिए, सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। चलिए मेरे पास एक फंक्शन है, आप लोग हेल्प करो। ठीक है, आप लोग आगे आगे निकालोगे, मैं पीछे पीछे निकालूंगा। ठीक, चलो पहला है एक उत्पादक का टोटल कॉस्ट फंक्शन TC इक्वल टू दिया है 1/25 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100, एंड उसका डिमांड फंक्शन दिया गया है। लो डिमांड फंक्शन दिया गया है, डिमांड फंक्शन कितना है, x इक्वल टू 75 माइनस 3p। ठीक है, ये उसका क्या दिया गया है, डिमांड फंक्शन दिया गया है। उत्पादन यानी एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कितना उत्पादन करेगा, पहला क्वेश्चन। संतुलन दशा में उत्पादन कितना होगा, पहला क्वेश्चन कितना होगा। ठीक है, संतुलन की दशा में x का मान बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मूल्य कितना होगा, वस्तु का मूल्य कितना रखेगा। तीसरा क्वेश्चन कुल लाभ कितना होगा। चलिए गणना कीजिए।
यहाँ पर लागत एंड डिमांड फंक्शन दिया गया है। हमको संतुलन, यानी संतुलन का मतलब होता है कि एक उत्पादक संतुलन में वहां पर होता है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, यानी संतुलन की दशा कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करना होगा, और प्रॉफिट फंक्शन की कंडीशन होती है कि टीआर में से, प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करने के लिए टीआर में से टोटल कॉस्ट फंक्शन को माइनस करना होगा। अब आपके पास यहाँ पे चैलेंज है, जिन लोगों को आ रहा है वो आप लोग सोल्यूशन लगाते जाओ, जिन लोगों को नहीं आ रहा वो मेरे इस स्टेटमेंट को सुनते जाएं, स्क्रीन देखते जाएं। तो सबसे पहले आपको इसमें टीआर फलन को जनरेट करना होगा, और उसके साथ ही साथ आपको टीसी फंक्शन को भी जनरेट करना होगा। टीसी फंक्शन ऑलरेडी मुझे दिया गया है। अब मेरे पास चैलेंज है कि मुझे टीआर फंक्शन जनरेट करना है, और टीआर फंक्शन जनरेट करने के लिए टीआर इक्वल टू P इंटू क्यू होता है, क्योंकि यहाँ x में फलन है तो यानी P इंटू एक्स होगा, और मुझे P के रूप में फलन चाहिए। अब यहाँ पर जो मेरे पास डिमांड फंक्शन दिया गया है वो डिमांड फंक्शन x के रूप में दिया गया है, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, P को लेफ्ट साइड रख लगता हूँ, तो -3P जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये 3P इक्वल टू 75 माइनस एक्स होगा। अब मैं 3 को उधर ले जाता हूँ तो आपके पास यह हो जाएगा P इक्वल टू 75 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास डिमांड फंक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स बन गया है। अब इसमें P को यहाँ पे रख देते हैं टीआर फलन में, तो मुझे टीआर फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो टीआर इज इक्वल टू आपके पास ये 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 माइनस एक्स अपॉन 3 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो ये टीआर फलन है, ये टीआर फलन आपको जनरेट हो गया। देखिए टीआर फलन और इसमें एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये आपके पास P का मान 25 माइनस एक्स अपॉन 3 है, इसमें x को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका हो जाएगा टीआर इक्वल टू 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो ये मुझे टीआर फलन मिल गया है। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, टीआर फंक्शन दिया है, तो मैं प्रॉफिट फंक्शन निकालूंगा। तो प्रॉफिट यानी पाई इक्वल टू टीआर माइनस टीसी, और टीआर आपके पास है 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इसको आप एक ब्रैकेट में करिएगा, माइनस आपके पास टीसी फलन है 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100, आप इसको दूसरे ब्रैकेट में रखिएगा। चलिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/25 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 100। ठीक है, तो अब आपके पास ये आपके पास इस फलन बना। अब इस फलन को रीअरेंज कर लीजिए, ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन है। रीअरेंज का मतलब होता है कि जिनकी पावर समान है उनको एक साथ क्लब कर दीजिए। तो मेरे पास मैक्सिमम पावर मेरे पास क्या है, स्क्वायर की है। कभी कभी कुछ स्मार्ट स्टूडेंट मैंने ये देखा कि वो रीअरेंज नहीं करते, कहते सर मैक्सिमम इनमें कंडीशन लगा दीजिए, खुद फिल्टर हो जाएगा, लास्ट में किया जाएगा, क्यों 2 बार मेहनत करना। तो ये भी आप सोल्यूशन कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे रीअरेंज ना करना चाहो तो आप तुरंत इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा दीजिए। ठीक है, अब मान लो हम रीअरेंज करें, टाइम लगे, इससे अच्छा कि हमको मैक्सिमम मिनिमा करने के बाद क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफी चीजें और सॉल्व हो जाएंगी, फिर हम उसके बाद रीअरेंज करें। तो आप इसी फलन को रीअरेंज किए बिना भी आप इसको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। 25x आपके पास है पाई इक्वल टू 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आपके पास 1 अपॉन यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 आपके पास हो जाएगा माइनस 3x माइनस 100 माइनस 3x माइनस 100। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉफिट फंक्शन ले लिया। अब इसमें मैंने कंडीशन लगा दिया फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्स एंड मिनी की मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दिया। चलो पहला अवकलन करते हैं, डी पाई अपॉन डी एक्स, फलन को अवकलन करते हैं। तो पहला बचेगा 25 माइनस 2 अपॉन 3 एक्स, फिर बचेगा माइनस 2 अपॉन 25 एक्स माइनस 3। ये मेरे पास अवकलन करने के बाद बचा, इसके इक्वल टू आप 0 रख दीजिए। चलिए अब इसमें क्या करें, 25 में से देखिए 3 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 22।
और तो आपके और यहाँ पर ये आपके पास 2/3x माइनस, दोनों तो माइनस में है तो इन दोनों को आप क्लब कर दीजिए, और क्लब करने के बाद यहाँ से आपको 22 को उधर ट्रांसफर लेके जाएंगे जो 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 x माइनस 2/25 x इक्वल टू -22 आपका हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया मान के चलिए मैंने 75 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 25 दून 50 माइनस 50x माइनस आपके पास 6x इक्वल टू -22। अब आपके पास हो जाएगा -56x अपॉन 75 इक्वल टू -22, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 गुणे 75 बटे आपके पास 56 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन निकालते हैं, तो ये जब आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो 75 गुणे 22 तो आपका आ जाएगा 1650। 1650 को 56 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 56 मैंने कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 29 दशमलव, यानी x का मान जो आएगा वो 29.46 आएगा। अब हाँ ये 29 यूनिट है, लगभग 30 यूनिट के आसपास आ रहा है प्रथम अवकलन के बाद x का मान। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो प्रथम अवकलन किया हूं अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन को लगाता हूं, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन मैं साइड में लगाता हूं, तो इसी फलन को दोबारा अवकलन करता हूं। सर वो माइनस माइनस आएगा सर, ऊपर माइनस कटेगा नहीं, वो 22 प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस प्लस में आया है। नहीं सर प्लस में ही आएगा, सही कहा। नहीं सर, ये सर सॉरी सर, कोई बात नहीं होता है, ठीक है चलो कोई बात, ठीक है। अब इसको मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा d² पाई अपॉन dx², तो इसमें क्या हो जाएगा -2/3 -2/25। अब देखिए दोनों वेरिएबल माइनस में है, देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो आपका जो द्वितीय अवकलन का मान है वो निगेटिव आया, तो आप क्या कहोगे कि x बराबर 29.46 पर आपका लाभ अधिकतम है, क्योंकि द्वितीय अवकलन का मान ऋणात्मक है। तो ये आपके पास संतुलित उत्पादन की मात्रा क्या आ गई, x बराबर 29.46 आ गई। अब इस उत्पादन की मात्रा को देखो, मेन चीज तो अब आपको मिल गई, x इक्वल टू 29.46, ये आपका मेन आउटपुट तो मिल गया। अब इस मेन आउटपुट को अगर पाई फंक्शन में रख दोगे, लाभ फलन में रख दोगे, प्रॉफिट फंक्शन में रख दोगे, तो आपको यहां से टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। 20x का मान रख दोगे तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपके पास टीआर फलन है, टीआर फलन में अगर x का मान रख दोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। टीसी फंक्शन में इसी x का मान रख दोगे तो आपको टीसी फंक्शन आ जाएगा, एंड आपको टीआर फलन से एआर फलन कन्वर्ट कर लेना और इसमें x का मान रख देना, आपको प्राइस मिल जाएगा। तो सारी चीजें यहीं से मिल जाएंगी। बोलो किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। किसी को टफ तो नहीं लग रहा है? देखो कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने पे ही ये सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भर आपका समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, आप तुरंत देख के बता दोगे या आपको सोल्यूशन आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप x तक बता दो क्या होगा। एक उत्पादक का एवरेज कॉस्ट फंक्शन AC इक्वल टू x अपॉन 25 प्लस 10 इज गिवन एंड डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 100 माइनस p इज गिवन, व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल? इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल बताइए। फिर वही कंडीशन, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। मैं सर लगा रहे हैं। हाँ आप लगाते जाओ, जिन लोगों को नहीं आ रहा है ना उनके लिए मैं ब्रीफिंग करता जाऊंगा ना। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए टीआर और टीसी का अंतराल ही आपका प्रॉफिट फंक्शन है, और हम लोग इसे पाई से डिनोट करते हैं। पाई कोई घबराने की चीज नहीं है, पाई केवल मैंने यहाँ पे सिंबल के लिए लिया है, ठीक है। आप ये मत सोच लेना कि ये आपने क्या हुआ ज्यामिति लगा रहे, नहीं, वो पाई केवल हम लोग डिनोट करने के लिए। आप चाहो तो आप पाई से, आपको एलर्जी हो तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट फंक्शन लिख सकते हो,
अगर आपको डर लग रहा हो तो आप प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू टी आर माइनस टी सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर पाई किसी को देखने में बड़ा डरावना लग रहा हो तो, ठीक है। अब क्या करते हो, टी आर फलन जनरेट करने के लिए इस फलन में इसको p के फॉर्म में करना होगा, तो p इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये देखो p के रूप में जनरेट हो गया। अब इसको टीआर में करो तो टीआर इक्वल टू p इंटू एक्स, p का मान है मेरे पास 100 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स, आपका हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आपका टीआर, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। नाउ वी कैन फाइंड ए, हमारे पास एसी है, मैं इससे एसी से टीसी निकाल सकता हूं। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू एसी इंटू एक्स, अगर एसी फलन में एक्स का गुणा कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलो आपका एसी क्या है, एक्स अपॉन 25 प्लस 10 और मल्टीप्लीकेशन करो एक्स का, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, प्लस 10x। दिस विल बी टीसी, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। दो ये आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिल गया, टोटल कॉस्ट फंक्शन मिल गया। अब मैं क्या रखूंगा, पाई इज इक्वल टू टीआर क्या हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, माइनस टीसी फलन रखता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 10x, ये मैंने दूसरा ब्रैकेट बनाया। अब इस फलन को ब्रैकेट को तोड़ता हूं तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 10x, दिस विल बी प्रॉफिट फंक्शन, ये आपका प्रॉफिट फलन होगा। चलो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास आ गया। अब आप मैक्स एंड मिनी की कंडीशन लगा दो, फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्स एंड मिनी की लगाओ तो डी पाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 100 माइनस 2x अपॉन 25 माइनस 10, ये आपके पास प्रथम अवकलन होगा, इक्वल टू 0 कर दो। अब आप यहां से x की वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपका आगे अगर मैं बढ़ाता हूं इसको तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 होगा, तो आपका पास 2x माइनस 2x अपॉन 25 इक्वल टू माइनस 90 हो जाएगा। मैंने एलसीएम 25 लिया तो 25 दून 50 माइनस 50x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 90। अब आपके पास हो जाएगा माइनस 52x अपॉन 25 माइनस 90, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू 90 इंटू 25 अपॉन 52। इसको कैलकुलेट कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 25 43.26 कितना बोलिए, 43.26 तो देखो ये आपका उत्पादन का मान आ गया। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करिए। सेकंड डेरिवेटिव आप जब करोगे तो डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, और इसको जब मैंने एक मिनट, हाँ, तो इसको डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस टू अपॉन 25। देखिए दोनों वेरिएबल आपके पास माइनस के हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव का मान माइनस है, अर्थात x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43.26 पर आपका फलन यानी आपका प्रॉफिट अधिकतम है, अर्थात यही संतुलित आउटपुट की मात्रा है। अब इस x का मान आप टीआर फलन में रखोगे तो टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा, यानी x का मान यहां पे रखोगे, मैं यहां पे हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। तो अगर आप x का मान रखोगे टीआर फलन में तो आपको टीआर मिल जाएगा, x का मान आप टीसी फलन में रखोगे तो आपको टीसी मिल जाएगा। अगर आप x का मान पाई फंक्शन में रखोगे, इस फलन में रखोगे तो आपको कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा। और आप टीआर की आप यहां पर इस फलन में आप देख सकते हो आपके पास p इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, इसे आप डिमांड फंक्शन या प्राइस फंक्शन कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे 43.6 का मान रखेंगे तो आपको यहाँ से मूल्य भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार एक संतुलित उत्पादन की मात्रा से आपको सारी चीजें कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएंगी। क्लियर है? यस सर। यस सर, एक फिगर बना के दिखा दीजिए। ओके श्योर। देखो
देखो आप लोग बी फ्रैंक हो, अपनी प्रॉब्लम को कहना सीखो। कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, याद रखना शांत से एक ही होगा कि या तो मुझे पता चलेगा कि आपको आ गया या तो नहीं आया होगा, तो उससे क्या हो जाए, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, बट आपको आएगा नहीं तो मैथमेटिकल डरावनी लगेगी। अब मुझे तो बताएं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से सरल लगती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट आपके आते हो, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जोड़ गुणा भाग आता हो, आपके सारे सॉल्यूशन निकल करके आते हैं। चलिए इसको मैं अगर डायग्राम में प्लॉट करता हूं तो सबसे पहले आपका टीआर है, टोटल रेवेन्यू है, इसी को मैंने आपका टीसी है, ये टीसी फंक्शन है, जहां पर देखिए टीआर इक्वल टू टीसी एक ए पॉइंट पर है, एक आपका बी पॉइंट पर है, इनको आप आधार अच्छे से मिला दो। ठीक है, अब इसके बीच का देखिए ये अंतराल, देखो ये अंतराल लगातार बढ़ता चला जाता है और फिर एक पॉइंट के बाद ये अंतराल घटना चालू हो जाता है। तो जहां पर आपको अंतराल अनुमान विधि से, आप यहाँ पे अनुमान विधि का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि और आपके पास कोई सोल्यूशन का तरीका नहीं है। अनुमान विधि से मुझे ये पता चल जाता है कि इसके बीच अंतराल ज्यादा है, तो आप इसको एक लाइन खींच दो, तो यानी प्रॉफिट फलन पहले यहाँ तक मैक्सिमाइज होता है, फिर इसके बाद डिक्लाइन करने लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन है। ये प्रॉफिट फंक्शन है जो आपका उठता है, एक प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्टिव या मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन की तरह होता है। और उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपका है, तो ये जो फलन है आपका, मैं इसको हाइलाइटर यूज कर देता हूं। ये हाइलाइटर मैंने इस फलन को प्राप्त किया किसके हेल्प से, टीआर माइनस टीसी के हेल्प से ये फलन प्राप्त किया है। और इस फलन का मैंने ये पॉइंट कौन सा, मैक्सिमाइज पॉइंट निकाला है, और मैक्सिमाइज पॉइंट की हेल्प से मुझे क्या प्राप्त हुआ है, मुझे एक्स का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, कितना 43 पॉइंट समथिंग आपने अभी बताया, ये मुझे प्राप्त हुआ। अब देखो ये जो सोल्यूशन मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट फंक्शन जो आपका ये हाईलाइट लगा है, हाइलाइटर लगा है, अगर प्रॉफिट फंक्शन में एक्स का मान रख दोगे तो आपको ए पॉइंट का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्स का मान टीआर फलन में रख दोगे तो टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगी इस पॉइंट की, कहां पर, बी पॉइंट की टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगी। अगर एक्स का मान आप किस पे रखोगे, टोटल रेवेन्यू फंक्शन में रखोगे, तो बी पॉइंट पर क्या सिचुएशन है वो पता चल जाएगी। और आपको अगर आप टीसी फंक्शन में रख दोगे तो आपको सी पॉइंट पर क्या कॉस्ट होगी उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और प्राइस कितना होगा, अब ये एक सोल्यूशन है सर, प्राइस का डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो टीसी टीआर फलन जैसे जो बी पॉइंट है इसको ओरिजिन से मिला देना। ये ओरिजिन से मिलाते ही ये आपके प्राइस को डिनोट करने लगेगी। ठीक है, ये प्राइस को डिनोट करने लगेगी। अगर बी पॉइंट यानी टीआर के बी पॉइंट को आप मूल बिंदु से एक सीधी रेखा के रूप में मिलाते हो तो आपको मूल्य का पता चल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। अब किसी को फिर से समझेगा? यस सर। यस सर। आ जाएंगे। तो एक होमवर्क के लिए Yes, हाँ, एक होमवर्क के लिए मैं Yes, क्वेश्चन sir. आपको दे देता हूं। आप लोग एक होमवर्क में एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा, और कल मैं जो आपको बताऊंगा वो सीमांत के आधार पर आपको गणना करना सिखाऊंगा कि सीमांत लागत के आधार पर कैसे इसकी गणना की जाती है। नाउ एक क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, सारी चीजें आपको निकालनी है और सारा चीज डायग्राम में भी आपको प्लॉट करके भेजना है मुझे। ठीक है, नाउ द डिमांड, हाँ डिमांड फंक्शन एक उत्पादक का क्या है, डिमांड फंक्शन एक उत्पादक का है आपका x इक्वल टू 100 माइनस पी। अरे सॉरी, ये उत्पादक का नहीं होता डिमांड फंक्शन, ये उपभोक्ता का होता है। एक मतलब जो मार्केट में कंज्यूमर का जो डिमांड फंक्शन है x इक्वल टू 100 माइनस पी है। एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन उत्पादक का है 1/3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी बड़ा गड़बड़ दिया जी, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 111 प्लस 50। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। संतुलन में इक्विलिब्रियम में x का मान बताइए। दूसरा, कुल लाभ की गणना कीजिए, कुल लाभ को भी आपको बताना होगा, व्हाट विल बी टोटल प्रॉफिट। तीसरा, टीआर क्या होगा ये बताइए। चौथा, टीसी कितना होगा ये बताइए। पांचवा, एआर या प्राइस क्या होगा
मूल्य कितना होगा ये बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 सॉल्यूशंस, मैंने 5 सॉल्यूशंस दिए हैं। ये सॉल्यूशन के साथ आपको डायग्राम के साथ प्लॉट करके आप ग्रुप में शेयर करोगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो तो आज